हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा एक और नई भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। वो है वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा का। तो इसमें जो है विज्ञापन प्रकाशन की तिथि जो है आयोग ने 14 अगस्त 2026 रखी है। और पंजीकरण या ऑनलाइन आवेदन या शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि आयोग ने रखी है 14 सितंबर 2026। उसके बाद पंजीकरण या शुल्क जमा करने या ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 रखी है। फिर उसके बाद शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि आयोग ने रखी है 12 अक्टूबर 2026। तो 14 सितंबर 2026 से 5 अक्टूबर 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद आयोग ने बताया कि उपयुक्त विशेष कथन में लिखा है, उपयुक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 5 अक्टूबर 2026 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन या शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद अभ्यर्थी के द्वारा उसके बाद आयोग ने लिखा है, अभ्यर्थी के द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी के द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन दिनांक 5 अक्टूबर 2026 तक या उसके पश्चात विलंबन 7 दिवस के अंदर अर्थात दिनांक 12 अक्टूबर 2026 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। तो उसके बाद आयोग ने फिर लिखा है कि तो ये है वेटनरी फार्मासिस्ट की वैकेंसी है। तो इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन जो वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत पशुपालन निदेशालय के नियंत्रणाधीन वेटनरी फार्मासिस्ट के कुल रिक्त 1308 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद आयोग ने लिखा है वेटनरी फार्मेसी मुख्य परीक्षा। इसके बारे में लिखा है कि वेटनरी फार्मेसी मुख्य परीक्षा हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो विज्ञापित पद हेतु वांछित अनिवार्य अर्हता धारित करते हों तथा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट 2025 प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पैट 2025 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 का स्कोर कार्ड निर्गत किया गया हो, पैट 2025 की परीक्षा दी हो जिन्होंने और उन्हें पैट का स्कोर कार्ड मिला हो। तो उसके बाद आयोग ने लिखा है मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2025 के नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर मेरिट के अनुसार की जाएगी। उसके बाद आयोग ने लिखा है तथा शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ही मुख्य परीक्षा में प्रतिभा करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में वास्तविक स्कोर एब्सोल्यूट स्कोर या नॉर्मलाइज्ड स्कोर में 0 या उससे कम या नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। तो जिनका जो है पैट में स्कोर कम है, माइनस है या 0 है या एब्सोल्यूट स्कोर है या नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम है या नकारात्मक है, तो उनको जो है मेन एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। आयोग ने साफ साफ लिखा है। उसके बाद बताया कि ये ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना दी गई है यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद बाकी सेम ही है सब। फिर आयोग ने लिखा है कि आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 पैट के प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के इसमें लिखा है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ अभ्यर्थी का प्रमाणीकरण या लॉगिन एप्लीकेंट ऑथेंटिकेशन या लॉगिन थ्रू पैट रजिस्ट्रेशन नंबर। अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के रजिस्ट्रेशन नंबर के सापेक्ष पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर प्रेषित किए गए ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करना होगा। तो मोबाइल नंबर या ईमेल में ओटीपी आएगा, उसके माध्यम से आप लॉगिन करेंगे जब फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आयोग ने लिखा है फोटो हस्ताक्षर, ये फॉर्म भरने के बारे में दिया है सब। फिर लिखा है फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फी पेमेंट एंड रिकॉन्सिलेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। तो इसमें लिखा है अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई या एसबीआई के ई चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए कर सकते हैं। किसी अन्य माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी। तो ये दे रखा है पेमेंट करने का। उसके बाद आयोग ने लिखा है फिर आवेदन शुल्क लिखा है। आवेदन शुल्क जो है अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दिया गया है। तो अनारक्षित के लिए, जनरल वालों के लिए 25 रुपये। ठीक है। उसके लिए उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी वालों के लिए 25 रुपये। फिर अनुसूचित जाति एससी के लिए है 25। फिर अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 25 है। ठीक है। सबके लिए सेम ही है, फीस 25 रुपये है। फिर लिखा है आयोग ने मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। जिनको मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उनको अलग से भुगतान करना होगा। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु
निर्धारित परीक्षा शुल्क का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। जब आप मेन एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो आपको पेमेंट करना होगा फीस का। तो इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है, फिर आवेदन पत्र में संशोधन, ये सब दे रखा है। तो इन्होंने फिर इसके बाद जो है इसमें दे रखा है आवेदन पत्र में अनुमानित संशोधन, इस विज्ञापन में उल्लेखित संशोधन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर 2026 तक ही किया जा सकता है। उसके बाद आवेदन में संशोधन हेतु अभ्यर्थी पूर्णतः स्वयं उत्तरदायी होंगे, अतः आवेदन पत्र को संशोधित करते समय अभ्यर्थी समस्त अंकित प्रविष्टियों को भलीभांति जांच लें। उसके बाद ही आवेदन पत्र को सबमिट करें तथा संशोधित आवेदन पत्र का प्रिंट अवश्य प्राप्त कर लें। संशोधन हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन पत्र में किसी भी दशा में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस संबंध में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा त्रुटि सुधार या संशोधन हेतु पृथक से कोई भी प्रति आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब पदों का विवरण यहाँ पे देखा है। पदों के विवरण के बारे में बता रहे हैं। कुल विज्ञापित पदों की संख्या, वो उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। अब पद जो है विभाग का नाम है पशुपालन निदेशालय, पद नाम है वेटनरी फार्मासिस्ट। तो लेवल 5 की वैकेंसी है। वेतनमान है न्यूनतम 29,200 से अधिकतम है 92,300। तो टोटल वैकेंसी 1308 की है और जिसमें जनरल की सबसे ज्यादा है 576। तो जनरल वालों के लिए अच्छी खबर है। और अनुसूचित जाति की है 237 और अनुसूचित जनजाति की 6 और 359 है इस पर ओबीसी वालों के लिए, उनके लिए भी अच्छी खासी पोस्ट है। और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 130 पोस्ट है। स्थायी और अंशदान वैकेंसी है। टोटल 1308 है जिसमें जनरल की 576 है। ठीक है। उसके बाद आरक्षण संबंधी प्रावधान ये सब दे रखा है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस आप जिसके पास है वो लगाना है। ठीक है। उसके बाद आयोग ने बताया कि अर्हता क्या मांगा है। पशुपालन निदेशालय विभाग का नाम है, वेटनरी फार्मासिस्ट पोस्ट का नाम है। उसके बाद अनिवार्य अर्हता या शैक्षिक अर्हता में क्या लिया है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी के पास निम्नलिखित अर्हता होनी चाहिए। पहला है हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जीव विज्ञान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। तो बायोलॉजी होना चाहिए या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए इंटरमीडिएट में। उसके बाद देखा है बाद में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था से वेटनरी फार्मेसी में 2 वर्ष 3 माह का डिप्लोमा होना चाहिए। 2 साल 3 महीने का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी फार्मेसी में। ठीक है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट है सक्षम परिषद या संस्थान यदि उपलब्ध हो उसमें पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए वो भी। उसके बाद नंबर अगला है देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो ठीक है। फिर आयोग ने लिखा है नोट में अपर मुख्य सचिव पशुधन अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश शासन का ये दे रखा है इन्होंने उसके बारे में। ठीक है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वेटनरी 20 मई 2026 द्वारा अवगत कराया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वेटनरी फार्मासिस्ट के पंजीकरण हेतु वेटनरी फार्मेसी काउंसिल अस्तित्व में नहीं है, अतः पंजीकरण की अवस्था नहीं है। तो ये दे रखा है इन्होंने। फिर अधिमानी अर्हता में वही है होते हुए यूपी पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 के भाग 4 नियम 9 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसी अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा। कह रहा है जिसने पहले प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या दूसरा है राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी में भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ठीक है। तो ये बताया है। उसके बाद एज के बारे में बताया है। पशुपालन निदेशालय वेटनरी फार्मासिस्ट में एज के बारे में बताया है। उत्तर प्रदेश पशुपालन विभाग वेटनरी फार्मासिस्ट सेवा नियमावली 2025 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार वेटनरी फार्मासिस्ट के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां विज्ञापित की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो। मिनिमम एज 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 वर्ष होनी चाहिए। परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए उनके लिए उन अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक होगी जितनी निर्दिष्ट की जाए। फिर चयन के आधार में दे रखा है। फिर लिखित परीक्षा में देखते हैं। अब लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम। तो लिखित परीक्षा रिटर्न एग्जाम जो होगा आपका 100 नंबर का होगा। प्रश्नोत्तर परीक्षा में एक पेपर होगा जिसमें कुल प्रश्न 100 होंगे तथा समयावधि 2 घंटे की होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। ठीक है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, 25% कटेगा। परीक्षा योजना में कह रहा है परीक्षा भाग, अब ये सब दे रखा है। तो इनको परीक्षा योजना को 3 भागों में बांटा है आयोग ने। पहले भाग में भाग 1 में क्या है। भाग 1 में है आपका पहला पशुओं और पोल्ट्री की शारीरिक संरचना। प्रश्नों की संख्या 4 प्रश्न आएंगे, 4 नंबर का होगा। दूसरा है पशुपालन प्रबंधन का परिचय, 5 नंबर का होगा, 5 क्वेश्चन होंगे।
तीसरा है पशु की नस्लों और आर्थिक गुणों का परिचय भाग, इसमें भी 5 नंबर 5 क्वेश्चन। चौथा है पशु पोषण और स्वास्थ्य की बुनियादी बातें, 5 नंबर 5 क्वेश्चन। पांचवा है पशु शरीर क्रिया विज्ञान फिजियोलॉजी की बुनियादी बातें, 4 नंबर 4 क्वेश्चन। ये सब बांट रखा है। क्लिनिकल पैथोलॉजी की दुनिया बुनियादी बातें, 3 नंबर 3 क्वेश्चन ये सब। फिर बुनियादी पैरासिटोलॉजी, इसमें भी परजीवी विज्ञान, 3 नंबर 3 क्वेश्चन। फार्माकोलॉजी, औषधि विज्ञान के मूल सिद्धांत, 5 नंबर 5 क्वेश्चन। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री गायनोकोलॉजी का परिचय, 4 नंबर 4 क्वेश्चन होगा। फिर क्लिनिकल पशु चिकित्सा की बुनियादी बातें आएगा, 5 नंबर 5 क्वेश्चन। फिर 11वां है वेटनरी क्लिनिकल फार्मेसी, इसमें 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन होंगे। और शुरुआती सर्जिकल प्रक्रियाएं 12वां है, 4 क्वेश्चन 4 नंबर। 13वां है फार्मासिस्ट जुरिडिकल कानूनी विषय, 5 नंबर 5 क्वेश्चन। और 14वां है कार्य प्रबंधन, चौथा है फार्म प्रबंधन और विस्तार, 5 5 क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। अगला है हॉस्पिटल प्रैक्टिस ट्रेनिंग, 3 क्वेश्चन 3 नंबर। ये तो हो गया भाग वन। भाग सेकंड जो है उसमें कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। तो 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 क्वेश्चन होंगे, 15 नंबर का होगा। कंप्यूटर भाग सेकंड में है, ठीक है। 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। उसके बाद भाग 3 में है तीसरे भाग में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी सामान्य जानकारी आएगी। 20 नंबर का होगा और 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन 20 नंबर का होगा। टोटल 100 नंबर का एक पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। और समय 2 घंटा 120 मिनट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है उपयुक्त परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25% अर्थात 1/4 होगी। अब ये तो था शॉर्ट में इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब 3 भागों में बांट दिया था शॉर्ट में। अब ये डिटेल्ड में है। पाठ्यक्रम दे रखा है। भाग 1 में विषयगत ज्ञान, पशुओं और पोल्ट्री की संरचना, ये सब दे रखा है जो आपने वहाँ पर देखा था शॉर्ट में। और यहाँ पे जो है डिटेल में दे रखा है क्या क्या आएगा आपके उसमें। भाग 1 में ये सब आ गया 14 तक, 14 पॉइंट है भाग 1 में। 15 भाग 2 में जो है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास है नवाचार का ज्ञान, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब का इतिहास परिचय, ये सब आएगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। और हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी होगा, आईपी एड्रेस होगा, आईटी गैजेट हो गया, ईमेल आईडी को बनाना, ये सब चीज़ होंगी। प्रिंटर, टैबलेट, एमएस वर्ड हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, एक्सेल, ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग हो गया, डिजिटल वित्तीय उपकरण, ये सब आएंगे। फिर कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी होने वाले तकनीक विकास नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का भी आएगा इसमें, बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। भाग 3 में उत्तर प्रदेश राज्य संबंधी आएगा सामान्य जानकारी। तो इसमें जो है आपके प्रश्नगत प्रश्न पत्र के इस भाग से उम्मीदवारों से उत्तर प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, कला, वास्तुकला, त्योहार, जो यूपी संबंधी सब आएगा। लोक नृत्य, साहित्य, भाषाएं और मिट्टी, वन संपदा, खनिज, राज्य व्यवस्था, प्रशासन, तो ये सब चीज पूछेंगे। ऊपर तो ये ऊपर सब हिंदी में था, अब ये इनका इंग्लिश वर्जन में है, नीचे ट्रांसलेट किया गया है। तो ये नीचे सब ट्रांसलेट किया हुआ है पूरा सिलेबस, तो आप देख सकते हैं इसमें। वेबसाइट में जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिले तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो वहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका लिंक, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद लिखित परीक्षा में कह रहा है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट क्या है। वेटनरी फार्मासिस्ट मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर की जाएगी। प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक तक नॉर्मलाइज स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए लिखित परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो 15 गुना यहाँ पे बुलाया जाएगा और 0.2 स्थान तक बुलाएंगे, ठीक है। तो बाकी ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए और ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। जैसा सेम ही आप भरते आए हैं यूपी SSC का फॉर्म, वैसा ही दे रखा है। बाकी रूल्स रेगुलेशन है सब ये, तो यहाँ पे फिनिश हो गया। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आपको यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अगस्त 2026 है। और आपको फॉर्म भरना कब से स्टार्टिंग है, 14 सितंबर 2026 से स्टार्ट है और 5 अक्टूबर 2026 तक, ठीक है।